हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री फाउंडेशन क्लासेस। मेरा ही फौजदार, आई टीच यू मैथमेटिक्स एट दिस प्लेटफॉर्म। सो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स के बारे में, और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो आपके लिए बता चुका हूँ, 2-3 लेक्चर आपके लिए दे चुका हूँ। तो इस लेक्चर पर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे लिए बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, रूट्स कैसे निकालने वो बताऊंगा, और सबसे मेन चीज जो है मैथमेटिक्स की जान जिसको हम बोलते हैं वो होती है प्रैक्टिस। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे रूट्स निकालते हैं, और रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और इक्वेशन दे रखे हैं तो रूट्स कैसे निकालते हैं। तो वीडियो में आगे बनी रहेगी, पूरी वीडियो देखना, तब जाके इस लेक्चर को देखने का कुछ फायदा मिलने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। एक अगर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम रूट निकालने की या जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे, और तब जाके पता लगाएंगे कि रियल में जो रिलेशन होता है वो ये वाला होता है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, और मैं अपना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? वैल्यू पुट करके नहीं करेंगे, वो मेथड तो आपके लिए बेसिक मेथड है, मैं बता चुका हूँ। अब करेंगे स्मार्ट मेथड से, एक स्मार्ट माइंड लगाएंगे, और तब जाके हम रूट्स निकालेंगे विदाउट वैल्यू पुटिंग, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें तो मेरे को कुछ नया नजर आ रहा होगा। मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया वो एक्स या वाई वेरिएबल में कराए थे, और ये किस में है? ये एस में है। एस है, इसको फाइल में समझ लेना बेटा, ठीक है। हाँ, एस वेरिएबल में बताएं, कोई भी वेरिएबल हो, मैंने पहले ही बोला था, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर किसी में भी लिख रहा हो तो वेरिएबल होते हैं, राइट। इनके साथ जो भी एबीसी की वैल्यू में होती है उनको बोलते हैं 4 4 1। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू यहाँ से -4 है, और सी की वैल्यू 1 है। ध्यान से समझना, ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करी। सबसे पहला तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन का? ए बी सी की वैल्यू फाइंड करिएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, अगली स्टेप क्या होती है, ध्यान से समझना। जो ए और सी जो होता है उसका करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? ए और सी का तो करते हैं मल्टीप्लाई। कितना आएगा? ए सी आएगा, आगे ऐसी। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि इनका डिफरेंस प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। यानी 2 नंबर में टूटेगा, अगर फैक्टर करेंगे तो उन 2 नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बी की वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली जो बीच वाली है, बी की वैल्यू ये वाली आ जानी चाहिए। तो हमारे फैक्टर सही है, वरना हमारे फैक्टर गलत है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व कराता हूँ। ए की वैल्यू कितनी? 4। 4 इंटू सी, ए इंटू सी करेंगे, यानी 4 गुणा 1 करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब 4 के हमको फैक्टर करने, और 4 के फैक्टर इस तरह से करने हैं, मैंने पहले ही बोला था, ए और सी का फैक्टर उस तरह से करने हैं कि उनका डिफरेंस बी की वैल्यू आ जाना चाहिए। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 4 आया। 4 के हम फैक्टर करेंगे, देखो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 4 के एक तो फैक्टर हो सकता है 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा। एक हो सकता है 2 इंटू 2 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 4 कौन से नंबर से आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा, देखो 4 और 5, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, और 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो इससे तो हमारा काम होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, 4 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 हमें चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमको क्या चाहिए? माइनस का 4 चाहिए। तो माइनस का 4 कब आएगा? जब इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो, मैं इनका क्या करने वाला हूँ, ये फर्स्ट स्टेप को सेम रखिएगा। 4s², ये हो जाएगा -2 इंटू -2 में तोड़ा था, तो ये s है ना, तो माइनस के 2s, माइनस का 2s और प्लस का 1। देखो ध्यान से, 4s² माइनस के 4s को लिख दिया मैंने, माइनस का 2s और माइनस का 2s दोनों का ऐड करेंगे तो 4s आएगा, नहीं आएगा? तो हमने कोई अंतर अलग से कुछ नहीं किया है, हमने बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या करा है? अप्लाई करा है। आगे देखते हैं, इसमें अगली स्टेप होती है, इन दोनों को 2 पेयर बनाइए, और दोनों पेयर में से सब कॉमन लेके, कॉमन लेना है। कॉमन लेने से पहले पेयर में से कॉमन लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो इसमें 4 है, इसमें s है, इसमें 2 है, इसमें s है, तो 2 और s दोनों में से कॉमन आ रहा है। 2 और s दोनों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मीन्स होता है डिवाइड करना। 2 का डिवाइड करूंगा 4 में तो 2 आएगा, s का डिवाइड s² में करूंगा तो s बचेगा। अच्छा, इसमें से 2s कॉमन लेंगे तो 2s में से 2s कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है? जो भी कॉमन आ रहा हो, 2s और 1 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता है उसमें से 1 कॉमन लेंगे। तो हमने 1 कॉमन लिया। अब बात आती है माइनस का लें प्लस का लें। हम यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा कॉमन लेने के बाद में, यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा कॉमन लेने के बाद में, वो ये वाला ब्रैकेट होना चाहिए सेम। तो 2s - 1 कब आएगा? 2s प्लस का -1 माइनस का, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी -1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2s, और ये हो जाएगा -1। तो देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारे जो फैक्टर्स जो हमने करे हैं वो हमारे फैक्टर सही। तो देखो 2 ब्रैकेट बन रही है, एक तो बन रहा है जो सेम आ रहा है 2s - 1, 2s - 1 बन रहा है एक, और एक बन रहा है, देखो ध्यान से,
2s माइनस का वन, अच्छा ये भी 2s माइनस वन है, 2s माइनस का वन, ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दोनों ब्रैकेट लिए, एक तो जो ब्रैकेट सेम है वो ले लिया, और जो हमारे कॉमन लिए थे वो दोनों से अपने ब्रैकेट बना दिए। और इनको हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं जीरोज, और जीरोज निकालने थे उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन होती है उसकी जीरोज निकालते हैं तो जीरो के बराबर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक बार तो हम कर देते हैं 2s माइनस वन, पहले वाले को जीरो के बराबर, यहाँ से 2s की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, और यहाँ से अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा, यानी एक रूट तो आ गया 1/2। और दूसरी भी सेम इक्वेशन है, इसको भी जीरो के बराबर करेगा, अगर s की वैल्यू निकाल देंगे तो वहां से भी क्या आएगा, वहां से भी 1/2 आने वाला है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा समझना, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। जो तुम्हारे लिए इक्वेशन दे रखी है उसको पकड़ो, ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू निकालने के बाद A और C का मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करने, उसके फैक्टर करने जितने फैक्टर हो सके, और उनमें से देखो उनका फैक्टर, उनका डिफरेंस, दोनों फैक्टरों का डिफरेंस बी आ रहा है नहीं आ रहा, जो बी की वैल्यू वो आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने क्या रहा यार, 4 और 1 से फैक्टर से का डिफरेंस 2 नहीं है, 4 नहीं आ रहा था, तो हमने -2 करा, इससे इंटू करेंगे तो प्लस का 4 है ना, अच्छा इंटू करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, देखो प्लस का 4 आएगा, इंटू करेंगे तो दोनों का, और अगर दोनों को ऐड में लिखेंगे तो दोनों -2 और -2 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। दो के पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए, कॉमन लेके दोनों को जीरो के बराबर अलग कर दीजिए। हमारे रूट्स यानी जीरोज आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से हम क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर मैंने भी लिख लिया है। तो चलिए दोनों मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। कॉन्सेप्ट आप सीख ही चुके हो, अपना माइंड लगाइए, और फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहली स्टेप होती है स्टेप फर्स्ट क्या होती है कि दो इनकी हमने A B C की वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू कौन है, तो होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो x वेरिएबल में आया, पहले s वेरिएबल में था, राइट। तो A की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, B की वैल्यू हो गई किसका, x का कोफिशिएंट -1, और C की वैल्यू हो गई -4, राइट। अब बात करते हैं, हमें A और C का मल्टीप्लाई करना है। A और C का मल्टीप्लाई यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आएगा 12, और इसके हमें फैक्टर करने, और इस तरह से करने के डिफरेंस हमारा B की वैल्यू आनी चाहिए, यानी माइनस का 1 आ जाना चाहिए। तो पहले 12 के फैक्टर करते हैं। एक तो होता है 4 3 12, 4 इंटू 3 करेंगे, एक होता है 6 2 12, और एक होता है 12 1 12। अब देखो इन तीन फैक्टर आए, इन तीनों फैक्टर में से कौन सा हमें सूटेबल होगा कि हमारा जो B की वैल्यू है 1 आ जानी चाहिए डिफरेंस में। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो देखो 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, यानी ये और ये तो हमारे कोई काम के नहीं है। पहले वाले 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो 3 में से 4 घटा दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर ले लिया। उसके बाद में अब क्या करना है, इसकी जगह पर क्या लिखना है, इसकी जगह पर लिखना है 4 और 3 को, कैसे करके कि 4x तो ये हो गया और ये हो गया 3x, इन दोनों का आंसर आना चाहिए माइनस का 1, यानी माइनस का x आना चाहिए। तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और c की वैल्यू सेम आ चुकी है, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली स्टेप थी तुम्हारा पेयर बनाना, पेयर बनाइए। पेयर बना के अगली स्टेप थी कॉमन लेना, कॉमन लीजिए। कॉमन लेना है तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन नहीं आ, जिसमें 3 है इसमें 4 है तो नहीं आएगा कॉमन, दोनों में x है, जो दोनों में होता है वो कॉमन आ जाता है, और जो कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे x का तो 3 का 3 रहेगा, एक x गायब हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4। अब देखो अगली बार हमें क्या कॉमन लेना है, उस तरह से कॉमन लेना है कि जो अगला जो ब्रैकेट आएगा कॉमन लेने के बाद में वो 3x माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखो ये प्लस का 3x है, माइनस का 4 है, तो 3x माइनस 4 तो सेम आ जाएगा। और जब सेम चीज को लिख रहे हैं तो कॉमन क्या होगा, तो कॉमन 1 होगा ऑब्वियसली। अगर किसी चीज को हम सेम लिख रहे हैं तो उसमें से क्या कॉमन लिया हमने 1 कॉमन लिया है। हमारे क्या आ गए, हमने फैक्टर कर लिए। अब जो ब्रैकेट 2 बार आया है उसको लिख लेते हैं एक बार, और एक जो कॉमन लिया है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस का 1, इसको 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि 0 के बराबर तो करना ही है अगर जीरोज निकालेंगे तो। यहाँ से एक बार तो 3x माइनस का 4 पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, और एक x प्लस का 1 0 के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, ये तो 3x हो जाएगा, 4 को उधर पहुंचा देंगे तो प्लस का 4 बचेगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/4 देखो ध्यान से, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे 4 के नीचे 3 आ जाएगा, x ही तो बचेगा, तो आंसर आने वाला है 4/3। ऐसे ही करके इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू चाहिए तो x को सेपरेट रखना होगा, 1 को फेंकना होगा यहाँ से, तो दूसरी साइड में 1 को ले जाएंगे तो आंसर बचेगा माइनस का 1। तो ये दोनों रूट हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए आप सर कह रहे थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको जो इक्वेशन होती है वो अलग टाइप की होती है, जो कि अभी तुमने कराया था, जो ये नहीं है।
तो देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होनी चाहिए। तो 2 डिग्री है इसकी, चल सर 2 तो डिग्री है, लेकिन अगर इसमें टी स्क्वायर की टर्म तो आगे एक वैल्यू एक की पावर होनी चाहिए, ऐसे तो चलता है। और घटते से हुए चलता है 2 1 0 ऐसे करके, या 3 2 1 0। तो इसमें 2 है, 2 के बाद में एक्स की टी की पावर 1 तो है नहीं, यानी कि वो टी वेरिएबल में है ना, तो नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी स्क्वायर माइनस के या प्लस के जो भी लिखो, 0 इंटू टी माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है ना, और 0 को हम कभी लिखते नहीं है। यानी टी तो है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है यानी बी की जो वैल्यू है वो की कौन सी है, 0 होगी। अगर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो टर्म नहीं होगी ना, नहीं होगी, क्योंकि ये सी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1। तो यहाँ तक चीजें आपके समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए इसको मारो गोली। और मैं बेस्ट मेथड जो होता है उसको मैं आपके लिए बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 लग रहा है, तो हमें टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सॉरी किसकी वैल्यू चाहिए, हमें टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। और टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 15 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 15 को ले गए उधर की साइड में। अच्छा, हमें चाहिए टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू निकल चाहिए तो स्क्वायर को यहाँ से हटाना होगा और अगले नंबर पर अंडर रूट लगा देते। आपको सभी ने बताया था जब भी हम अगले नंबर पर अंडर रूट लगा देते वो 2 नंबर में आता है, एक प्लस का आता है एक माइनस में आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार प्लस का लिख दो अंडर रूट 15, एक बार माइनस का लिख दो अंडर रूट 15। तो देखो ध्यान से, टी की 2 वैल्यू आई नहीं है, एक प्लस में आई एक माइनस में आई, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 वैल्यू होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरो होते हैं वो 2 होते हैं। अगर मैं टी की जगह पर अंडर रूट 15 की वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर 0 आएगा, माइनस अंडर रूट 15 वैल्यू पुट करूंगा तो भी आंसर 0 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों कि जीरोस कैसे निकालते हैं वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। एक सेम क्वेश्चन आपके सामने लेने वाला हूँ जो आपका इसको ऐसे कोई टाइप के क्वेश्चन से डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर नया क्वेश्चन आ चुका है, क्या हुआ है, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने टी स्क्वायर माइनस 15 वाला कराया था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तुम आप कहोगे सर मतलब वेरिएबल की 2 की पावर है, यहाँ वेरिएबल में 1 की पावर है तो 0, मतलब कुल मिला के यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो उसको 0 मान लो, और 0 को हम कभी लिखते नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखो जो टी स्क्वायर वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें तो डायरेक्ट क्या करा, तो एक ही टी की वैल्यू एक ही थी, एक ही जगह पर एक वेरिएबल लिखा हुआ था तो उसको कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड में ले गए थे हम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 जगह वेरिएबल दे रखा होता है, ये यू वेरिएबल में, ध्यान से देखना। तो मैं इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा, देखो डायरेक्ट कॉमन लिया जा रहा है इसमें, देखो इसमें 4u स्क्वायर है, इसमें 8u है, तो दोनों में से 2u को सॉरी 4u कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से, 4u कॉमन का मतलब दोनों का डिवाइड जा सकता है, 4 का डिवाइड 4 में दूंगा एक बार जाएगा, यू स्क्वायर में यू का डिवाइड दूंगा एक यू बचेगा, प्लस का 4 का डिवाइड 8 में दूंगा 2 टाइम बचेगा, एक यू से यू कट जाएगा, इक्वल टू आ गया 0। अब जैसा कि ऐसे जब 2 ब्रैकेट बन जाते हैं तो दोनों ब्रैकेट एक एक बार 0 के बराबर होंगे, एक बार तो 4u का 0 के बराबर कर दो और एक बार कर दो u प्लस के 2 को 0 के बराबर। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो 4 0 में चला जाएगा तो आंसर 0 आएगा। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखो u वेरिएबल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, u वेरिएबल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसको हमने किस में चेंज कर दिया, हमने इसके रूट निकाल दिए, 2 रूट निकाले हैं और 2 ही रूट आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक 3 और 4 जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो प्रैक्टिस कराई वो समझ में आई होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस लेना नहीं है, माइंडली डिस्टर्ब होना नहीं है, और क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियरेंस हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए थे मैंने कुछ, आप आरबीएससी से कर सकते हो, आप सीबीएसई के क्वेश्चन कर सकते हो, आप आरडी शर्मा के क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके लिए आज तक बताए, ये कॉन्सेप्ट हर बोर्ड में काम आने वाला है। और हमारा जो भी बैच चल रहा है आईटी फाउंडेशन वाला, उसमें मैं यही चीज़ें बताता हूँ और सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम लेने वाली बात है ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो हमने रूट कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन है तो रूट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि हमारे पास रूट दे रखे हैं या सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखे हैं तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन बता दिए मैंने आपके लिए, क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बार बार प्रैक्टिस करो। मैं आपसे यही बोलता हूँ कि बिना प्रैक्टिस वी कैन नॉट प्रिपेयर अवर मैथमेटिक्स, राइट। तब तक के लिए थैंक यू।